कहते हैं कि भानुमति का कुनबा जोड़ना, ऐसा ही कुछ इस समय अपोजिशन वाले लगे हुए हैं, इस दिशा में प्रयास कर रहे हैं। उनका ये सपना है कि इन प्रकारेण चाहे 100 दल मिल जाएं, चाहे पूरे पूरे जितने रजिस्टर्ड हैं भाजपा छोड़ करके सब एकजुट हो जाएं, है ना। किसी भी प्रकार से खिचड़ी ही सरकार बन जाए लेकिन मोदी को हटा दिया जाए। जाहिर सी बात है, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है, बहुत बड़ा मुद्दा है। जब 100 जैसे होता नहीं कि जैसे 100 सुअर मिल करके और क्या कहते हैं एक शेर का शिकार करने के लिए उसके झुंड पर उस पर हमला कर दे, शेर पर, और उसे मारने का प्लान बनाए, ऐसा ही कुछ यहाँ पर होता दिख रहा है। ठीक है, तो ये ऐसा मुहावरा है जो कि इनके ऊपर एकदम फिट बैठता है, एकदम फिट बैठता है ना। 100 सुअर मिल करके एक शेर का शिकार करने चले हैं और ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि ये इसमें कामयाब नहीं हो पाएंगे। कारण ये कि देखिए, पहली बात तो मोदी एक ओबीसी नेता हैं। पहली बात तो ओबीसी का वोट बैंक मोदी पर सबसे ज़्यादा विश्वास करता है। उन्हें मालूम है कि नीतीश कुमार, अखिलेश यादव, ममता बनर्जी ये एक क्षेत्रीय नेता हैं और इन्हें चिढ़ इसलिए भी लगी हुई क्योंकि इन्होंने राष्ट्रीय दल का दर्जा खो दिया है। इनके चिढ़ का सबसे बड़ा प्रधान कारण, प्रमुख कारण यही है दोस्तों, यही कारण है इनके लिए इन्हें इस बात की तकलीफ़ क्यों हो रही है। कारण ये कि एक प्रदेश का मुख्यमंत्री जो 17 वर्षों तक निरंतर गुजरात का मुख्यमंत्री रहा, वह इन सबको पछाड़ते हुए देश का और विश्व का एक लोकप्रिय नेता बन गया, है ना। और ये वहीं के वहीं रह गए, ये सिर्फ सीएम की कुर्सी रह चुके और इनका भी मालिक, इनका भी मुखिया मोदी बन गए। ठीक है, इन्हें इसी चीज़ की तकलीफ़ है कि ये जहाँ थे वहीं रह गए और बल्कि निरंतर चाहे जेडीयू हो, चाहे एसपी हो, बीएसपी हो, है ना, जितने भी क्षेत्रीय दल हैं सबका पतन होता चला गया भारतीय जनता पार्टी के आगे। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि कांग्रेस कभी सीना ठोक करके इस बात को कहा करती थी। कांग्रेस का हमेशा मुझे अच्छी तरीके से याद है जब अटल जी को राजीव गांधी ने कमेंट किया था। अब हालांकि भाई जिस समय कमेंट किया होगा उस समय तो हम लोगों का था पता भी नहीं था, है ना। लेकिन जो वीडियो क्लिप देखने को मिलता है, राजीव गांधी ने कमेंट किया था कि भाजपा 2 लोगों की पार्टी है, केवल 2 लोग इसमें सांसद बने हुए हैं। बाद में अटल जी ने संबोधित करते हुए ये चीज़ कहा भी था, है ना। ये कहा था कि 2 पार्टी वालों, 2 सांसदों वालों पर हंसने वालों को एक दिन पूरा देश हंसेगा। कांग्रेस की स्थिति ऐसी हो गई। आज की स्थिति में कांग्रेस, भले ही विधानसभा चुनाव जो होते हैं, देखिए स्थानीय चुनाव होते हैं, स्थानीय चुनाव देश और प्रदेश, अब जैसे कर्नाटक में ही हम देख रहे हैं कि विभिन्न सर्वे एजेंसियां इस प्रकार का निगेटिव बातें फैलाने में तुली हुई हैं कि वहां बीजेपी हार जाएगी। देखिए, ये बात अपने में एक बड़ी चीज़ है कि कर्नाटक में हमेशा 5 साल पर सत्ता परिवर्तन हो जाता है। अभी वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी गलती की येदियुरप्पा को हटा करके। येदियुरप्पा के नेतृत्व में अगर सरकार 5 साल तक चलती तो शायद इस प्रकार के एग्जिट पोल के नतीजे नहीं आते हैं और माननीय प्रधानमंत्री जी को ज़्यादा वहाँ पे संघर्ष करने की आवश्यकता न पड़ती। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि येदियुरप्पा को वहाँ से हटा दिया गया। अब चूँकि ये भी अपने बंधन में बंधे हुए हैं, 75 पे रिटायर कर देंगे, तो इनका अपना सिद्धांत है। और देखा जाए तो इन्होंने एक ऐसी परिपाटी बनाई है जो कि देश के हर दल को, राजनीतिक दल को करना चाहिए। दोस्तों, मैं ये चीज़ ज़रूर बताना चाहूँगा कि अगर ये लोग इस चक्कर में पड़े हैं कि विभिन्न लोगों के वोट बैंक मिल करके बीजेपी से ज़्यादा हो जा रहे हैं, इसलिए हम लोग सरकार बना ले जाएंगे, हमारी सीटें ज़्यादा हो जाएंगी। एक सर्वे मेट्राइट ने कोई करके दिया हुआ था किसी ने, तो उसने ये बताया हुआ था कि क्या कहते हैं, अगर सभी दल मिल जाते तो भाजपा 230-235 पर रुक जाएगी। ये सिर्फ कहने की बात है, ज़रूरी थोड़ी नहीं कि, अब देखिए उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा एक साथ नहीं आ सकते। वहाँ पे माकपा, केरल में माकपा और कांग्रेस गठबंधन नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि एंटी हैं। इसके अलावा बीजू जनता दल किसी भी प्रकार से वो नहीं आ सकता उनके साथ में,
कांग्रेस के साथ नहीं आ सकता, क्यों कांग्रेस के खिलाफ ही लड़ करके वो आगे पहुंचा है। तो जाहिर सी बात है। और देखिए, अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर सपा बसपा किसी कीमत पे अब साथ में नहीं आ सकते, क्योंकि गेस्ट हाउस कांड पर मायावती जी का जिस तरीके से अपमान हुआ, मायावती जी बिल्कुल नहीं जाने वाली हैं इनके साथ में। ठीक है, जब तक मायावती साथ में रही, मायावती का केवल और केवल सपा ने अपमान किया है ना। उनके मुखिया ने किस तरीके का सम्मान किया तो गेस्ट हाउस कांड याद करके आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ठीक है, और एक चीज़ और दोस्तों, ये भी आपने देखा होगा, गेस्ट हाउस कांड अपने आप में शर्मनाक घटना थी, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए, है ना। एक दलित महिला के सम्मान को जिस तरीके से ठेस पहुंचाने का प्रयास किया गया था, कुत्सित प्रयास किया गया था, उस पर निश्चित रूप से अब क्या कहा जाए, ज़्यादा कुछ बोलना उचित नहीं है भाई, जो इस दुनिया में नहीं है तो उनके लिए क्या बोला जाए। लेकिन जिस तरीके का जो भी इस तरीके का काम किया गया था, बहुत ही बेहद शर्मनाक था। सत्ता सुख पाने के लिए इस प्रकार की हरकत अपने आप में निंदनीय है। चलिए आगे आते हैं मुद्दे पे। दोस्तों, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और इसके अलावा कांग्रेस, वहाँ पे 7 राजनीतिक दल एकजुट हो गए थे, लेकिन वहाँ का कुनबा भी धीरे धीरे बिखरने लगा है। जेडीयू को नीतीश कुमार की पार्टी को सबसे ज़्यादा कष्ट इसी बात को लेकर के है कि जहाँ पर हम कभी 75-78 सीटें लेकर के आते थे, वहाँ पे आज हमारी स्थिति 40 के अबाउट हम फिसल चुके हैं। और आज के तारीख में चुनाव हो जाए तो जेडीयू की स्थिति ये है कि 10 सीट भी नहीं पाएंगे। ठीक है, उनको इसी चीज़ की तकलीफ़ है और इसी चीज़ की तकलीफ़ को लेकर के वो निगेटिव बातें फैलाने में लगे हुए हैं। और पलटू राम की उपाधि जो मिली है, ऐसे थोड़ी नहीं मिली है। जब 2024 का लोकसभा चुनाव ये लोग हारेंगे तो उसके बाद पलटू राम फिर पलटी मार करके सोचेंगे कि भाजपा के साथ चले जाएं, क्योंकि बिहार में तो हमको लगता है कि अब कुर्सी हस्तांतरित करनी पड़ेगी। तो अगर देखा जाए तो इतना ज़्यादा स्वार्थी नेता हमने कहीं देखा ही नहीं। राबड़ी देवी जो कि वहाँ की मुख्यमंत्री रही, पूर्व मुख्यमंत्री, और तेजस्वी यादव की माता जी, उनका ये कहना था कि कुर्सी कुमार तो सच में कुर्सी कुमार, ठीक है, कब पलट जाए कोई भरोसा नहीं है। और इन्होंने ही शुरुआत की थी कि मिट्टी में मिला देंगे भाजपा को, ये कर देंगे वो कर देंगे। तो अगर सम्राट चौधरी ने ये बयान दिया कि नीतीश कुमार को मिट्टी में मिला देंगे, तो मिट्टी में मिलाने का मतलब ये कि राजनीतिक दृष्टि से उन्होंने कहा कि मिट्टी मिला देंगे, है ना। एक चीज़ और दोस्तों, ये चीज़ अच्छे तरीके से जान लीजिए कि बिहार की जनता भी भारतीय जनता पार्टी को बहुत ज़्यादा पसंद करती है। अब मैं सर्वेस की बात करूं, सर्वे की बात करता हूं, तो देखिए मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा, पहले आप लोग अच्छे तरीके से जान लीजिए। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं और 80 लोकसभा की सीटें ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी प्राप्त कर सकती है। एकदम हमारा 80 में ये मान के चलिए कि निश्चित रूप से इसमें कोई रोक ही नहीं सकता है। और 80 में 78 सीटें तो भारतीय जनता पार्टी की एकदम फिक्स है। और जाहिर सी बात है कि 78 सीटें यहाँ पे हो जा रही हैं, तो काफ़ी अच्छी स्थिति भारतीय जनता पार्टी के लिए बन रही है और भाजपा काफ़ी अच्छा कर रही है। मेरे पास कुछ आंकड़े हैं, मैं वही ढूंढ रहा हूँ, इस समय निकालने का प्रयास कर रहा हूँ, मैं बताता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो लोग इस गफलत में जी रहे हैं कि वो सरकार बना ले जाएंगे, और दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से मैं बताना चाहता हूँ, ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ ख्याली पुलावों में जी रहे हैं। उन्हें अब क्या कहा जाए, उनसे यही है कि भगवान उनको सद्बुद्धि दे, है ना, सद्बुद्धि दे, और क्या कहा जाए। अब देखिए, उत्तर प्रदेश में कुल सीटें हैं 80 में भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं 78 सीटें। 78 सीटें जो एजेंसीज, विभिन्न एजेंसियां हैं, उन्होंने भी इस बात का दावा किया है। हालांकि कुछ लोगों ने 67 से 73 ऐसा कहा है, लेकिन मैं 78 सीटें यहाँ भारतीय जनता पार्टी को दे रहा हूँ। और ये सर्वे जो किया गया है, ये आंतरिक सर्वे है ना, ख्याली पुलाव वाला सर्वे नहीं है कि आप ये इसके सपोर्टर हैं उसके सपोर्टर हैं, आप सपोर्टर वाली बात नहीं है। और मैं ये देख रहा हूँ विभिन्न चैनलों पे कट एंड पेस्ट करके मोदी जी के भाषणों को चलाया जा रहा है कि ये गलती कर दी। अमित शाह ने कर्नाटक में अपनी ही सरकार की आलोचना कर डाली। तो अगर पूर्व की वीडियो क्लिप देखें, जब सिद्धारमैया मुख्यमंत्री थे, तो उस समय की सरकार की आलोचना का अभी यहाँ पर ले आकर के करेंगे, कट एंड पेस्ट ना करें, कार्रवाई हो जाएगी उनके खिलाफ। इस प्रकार की बदतमीजी ना करें, क्योंकि देश के गृह मंत्री हैं और देश के प्रधानमंत्री पर अपमानजनक प्रकार की अगर कोई टिप्पणी की गई तो सीधे कितने लोग फंसे हुए हैं,
इस तरीके की गलती न करें। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो वहाँ पे 4 लोकसभा सीटें हैं और जाहिर सी बात है, भले वहाँ पे कांग्रेस की विधानसभा की सरकार है, लेकिन वहाँ के लोग पढ़े लिखे शिक्षित हैं। ये 4 में चारों सीटें देने जा रहे हैं, एक भी सीट कांग्रेस नहीं जीत पाएगी वहाँ पे, ठीक है। और मैं ये बता देना चाहता हूँ गुजरात, तो गुजरात में भी कांग्रेस का खाता नहीं खुलने जा रहा है। तो गुजरात में जो है वो निश्चित रूप से गुजरात में 26 की 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिलने जा रही हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति है बीजेपी की। और एमपी 29 सीट है। और एमपी की हम बात करना चाहेंगे तो एमपी में 29 में कम से कम 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से जीतेगी। 29 में 25 सीटें बीजेपी जीतने ही जीतने जा रही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा आप हरियाणा में आ जाइए तो हरियाणा में ये लोग काफ़ी कोशिश करने की है ना, लपेटने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा इनको कामयाबी मिलने वाली नहीं है। वहाँ की कम से कम 10 सीटें हैं, तो 10 सीटों में हमें मान के चल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी नहीं है, तो वहाँ पे 4 सीटें आराम से निकाल पाने में सफल रहेगी, चाहे जितना निगेटिव ये लोग फैलाने की कोशिश करें। और झारखंड की बात करें, झारखंड में कुल 14 सीटें हैं, है ना। झारखंड में कुल 14 सीटें हैं, तो 14 सीटों में भारतीय जनता पार्टी 10 सीटें श्योर है, क्योंकि चाहे जितने लोग ये लोग गठबंधन कर लें, 10 सीटें वहाँ पे मिलने ही मिलने वाली है बीजेपी को। अब आते हैं बिहार। बिहार में 40 सीटें हैं लोकसभा की, तो 40 सीटों में भारतीय जनता पार्टी कम से कम, चाहे ये लोग जितना गठबंधन कर लें, 20 सीटें अकेले दम पे पाने जा रही। गठबंधन के साथ इनकी 25 सीटें तक हो सकती हैं, 20 सीटें निश्चित रूप से। बंगाल की बात करें, है ना, बंगाल की बात करें तो मैं बताना चाहूँगा बंगाल में कुल 42 सीटें हैं लोकसभा की, और 42 में इस बार भारतीय जनता पार्टी 30 सीटें जीत सकती है। बंगाल से इनको काफ़ी उम्मीदें भी हैं। जम्मू कश्मीर में कुल 7 सीटें हैं जम्मू कश्मीर में, तो निश्चित रूप से 7 सीटें हैं। 7 सीटों में कम से कम भारतीय जनता पार्टी जो है वो 3-4 सीटें आराम से जीत सकती है। और इसके अलावा आप आ जाइए वहाँ राजस्थान में, तो राजस्थान में 25 सीटें हैं। पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 20 पाई थी, तो इस बार भारतीय जनता पार्टी यहाँ पे चूँकि राज्य में भी उसकी सरकार बन जाएगी निश्चित रूप से, तो इसमें कोई डाउट नहीं है, इस बार 22 सीट तक पाएगी। और हनुमान बेनीवाल के बारे में भी सर्वे है, इस बार हनुमान बेनीवाल की जमानत जब्त हो जाएगी, ठीक है। इसके अलावा आप आ जाइए उड़ीसा में भले नवीन पटनायक अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन लोकसभा में जो 21 सीटें हैं, 21 सीटों में चूँकि मुख्य विपक्षी दल है बीजेपी, तो वहाँ पे जो पाने वाली है सीटें बीजेपी, वो पाने वाली है 15 सीटें भी भारतीय जनता पार्टी आराम से झटक ले जाएगी। और रही बात तेलंगाना, तो देखिए तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी को कुल सीटें मिल सकती हैं 6 सीटों तक भारतीय जनता पार्टी तेलंगाना में पा सकती है, और ज़्यादा भी जा सकती है। केरला में भी इस बार बीजेपी का खाता खुलेगा, तो केरल में भी बीजेपी कम से कम नहीं है तो 2 सीट आराम से ले जा सकती है। केरल चूँकि मुस्लिम बाहुल्य ज़्यादा है, मुस्लिम और क्रिश्चियन ज़्यादा हैं। गोवा में आ जाइए तो गोवा की इनको दोनों सीटें मिलने वाली हैं। इसके अलावा अरुणाचल प्रदेश में आ जाइए तो अरुणाचल प्रदेश में भी इनकी अच्छी स्थिति है। अरुणाचल की 1 सीट इन्हें प्राप्त हो सकती है। असम में आ जाइए तो असम की भी स्थिति इनकी ऐसी है, 14 सीट है, 14 में से 13 सीट इनको भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती है। इसके अलावा आप आ जाइए तमिलनाडु, तो तमिलनाडु की स्थिति मैं बताना चाहूँगा। तमिलनाडु में कुल मिलाकर के 39 सीटें, तो इसमें कम से कम नहीं है तो भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें निकाल ले जाएगी तमिलनाडु में भी। इसके अलावा फिर आगे हम आते हैं 18वां नंबर आपका, मैंने इतने राज्यों का मैंने बता दिया। उत्तराखंड है, यूके उत्तराखंड का उनकी जो स्थिति है 5 सीटें हैं, तो 5 सीटों में 5 सीटें भारतीय जनता पार्टी को मिल सकती हैं। और इसके अलावा आपका पंजाब है, तो पंजाब का हम खुद ही नहीं समझ पाते कि पंजाब में कैसा भरा हुआ है। इतना सिख दंगा इत्यादि कांग्रेस ने करवाया, सिखों के बारे में किस प्रकार का नरसंहार इत्यादि कराया, इसके बाद भी कांग्रेस को वहाँ के लोग वोट देते हैं, अपने आप में हतप्रभ करने वाली घटना है। कांग्रेस का तो बाइकाट कर देना चाहिए सिख समुदाय को, लेकिन
फिर भी कांग्रेस में क्या देखती है जनता, वहाँ वोट देती है। अपने आप में आश्चर्यजनक है। फिर भी भारतीय जनता पार्टी 3 सीटें निकाल सकती है। शिरोमणि अकाली दल वहाँ पे मुख्य विपक्षी दल है। कांग्रेस है, हालांकि सीएद ने काफ़ी अच्छा प्रयास किया था। अब आते हैं, है ना, ये हमारे 19 राज्यों का होगा। दिल्ली में आ जाएं, दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, तो दिल्ली में 7 में 7 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त हो सकती हैं। इसके अलावा आप छत्तीसगढ़ की बात करें, छत्तीसगढ़ है, जो है छत्तीसगढ़ में भाजपा को कम से कम 9 सीटें मिल सकती हैं। इसके अलावा त्रिपुरा में आ जाएं तो त्रिपुरा की भारतीय जनता पार्टी को 1 सीट, तो ये पूरी कन्फर्म है। मेघालय की है, मेघालय की भी 1 सीट मिल जाएगी, है ना, मेघालय की भी। और इसके अलावा मणिपुर है, तो मणिपुर में भी सीटें मिल जाएंगी उनको। काफ़ी अच्छी स्थिति है, मणिपुर की दोनों सीटें इन्हें मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको बता दें, हम आंध्र प्रदेश में भी इनको कम से कम 5 सीटें मिल सकती हैं। और टीआरएस या उसके साथ गठबंधन भी होने जा रहा है, तो काफ़ी अच्छी संख्या में इनकी सीटें निकल जाएंगी। साथ ही दोस्तों, अब देखिए, बचते हैं हमारे जो राज्य हैं। त्रिपुरा 1 सीट बीजेपी पा सकती है, मेघालय 1 सीट पा सकती है, और आपका छत्तीसगढ़ में 9 सीट पा सकती है, दिल्ली में 7 सीट पा सकती है, मणिपुर में 2 सीट, और आंध्रा में 5 सीट, कर्नाटक में 20 सीट, और जो अन्य स्टेट हैं वहाँ से भी कुछ सीटें इसको मिल सकती हैं। तो मैं अब आता हूँ फाइनल टैली पे। वहाँ पे बताना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की एक बार फिर से सरकार बन सकती है मोदी जी के नेतृत्व में, और बीजेपी को मिल सकती हैं 300 से लेकर के 340 सीटें तक अकेले दम पे। और एनडीए को अगर कर दिया जाए तो इनके सीटों की संख्या पहुँच जाएगी 350 के पार, ठीक है। और कांग्रेस जो है 40 से 50 सीटों के एवरेज में फिर लुढ़कने जा रही है, बाकी सीटें अदर्स पाएंगे। तो दोस्तों, अगर देखा जाए तो जब भानुमति का कुनबा जोड़ने के लिए लगे हुए हैं, मैंने कहा ना कि सुअरों का झुंड मिलकर के शेर का शिकार करने की फिराक में है, जबकि अच्छी तरीके से मालूम है कि ये ऐसा नहीं कर सकते हैं, इनकी कोई स्थिति नहीं है ना। तो जाहिर सी बात है, इनके अंदर में ये इस गफलत में आ गए हैं कि हम, जैसे हमारे लोगों का ज़बरदस्त है नहीं, ऐसे हम अपना एवरेज बना लेंगे। भानुमति का कुनबा जोड़ करके हर 8 महीने 4 महीने पे नाराज़ हुए रहेंगे, प्रधानमंत्री बनने का रिकॉर्ड बना दिया जाए। अरे जब जनता एक नेता के नेतृत्व में चलने के लिए तैयार है, तो खिचड़ी सरकार की आवश्यकता क्या है। सत्ता के लालची हैं, भेड़ियों के भरोसे जनता किसी भी प्रकार से सत्ता के लालची लोगों के लिए, है ना, इस प्रकार का कार्य नहीं करेगी। उसे पूरा विश्वास है मोदी जी के नेतृत्व में। निश्चित रूप से देखिए, यहाँ पर किसी पे व्यक्तिगत कमेंट नहीं है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि जो लोग मोदी जी को हटाने के लिए इस प्रकार की साजिश रच रहे हैं, निश्चित रूप से अपनी साजिश में कामयाब नहीं हो पाएंगे, क्योंकि जनता का पूरा मैंडेट भारतीय जनता पार्टी के साथ में है। इसमें मोदी जी के नेतृत्व में पूरा देश उनके साथ में खड़ा है, और यही कारण है, ये सर्वे बता रहा है दोस्तों, तो यही सर्वे आपका सही होगा। आगे जब मोदी जी प्रचार करने उतरेंगे, ये सीटें 400 पार भी जा सकती हैं। इनकी छटपटाहट क्यों है? इनकी छटपटाहट इसलिए है क्योंकि ये बुरी तरीके से हार रहे हैं, है ना। और जाहिर सी बात है, जो एक कर्नाटक की नौटंकी नहीं बची हुई है कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार बना ले जाएगी, ज़्यादा दिन नहीं बाकी है। आप लोग देखते जाइएगा, जिस समय अब मोदी और शाह और भाजपा की टीम उतरेगी वहाँ पे प्रचार के लिए, आप लोग स्वयं देख लीजिएगा, हंग असेंबली आने जा रही है, ये बात तो तय है, किसी को बहुमत नहीं मिलेगा। और ज़्यादातर सर्वेस इस बात को लेकर के चेता भी रहे हैं, एकमात्र सी वोटर के सर्वे सी वोटर का सर्वे हमेशा ऐसे वही चीज़ रटते रहते हैं। बहरहाल सबका अपना अपना मत है, हो सकता है सी वोटर का सर्वे अपना कहता हो, किसी सर्वे के विषय में कोई कमेंट नहीं है, लेकिन सी वोटर का सर्वे ये कहता है कि भारतीय जनता वहाँ कांग्रेस पा जाएगी प्योर मेजॉरिटी। बाकी जितने सर्वे हैं सभी भारतीय जनता पार्टी को आगे दिखा रहे हैं, और एक सर्वे है वो बराबर सीटें दे रहा है कांग्रेस बीजेपी दोनों को। तो अगर मार्जिन है तो बहुत ही वीक मार्जिन होगा, और रही बात ये कि इस पर जेडीएस की भूमिका महत्वपूर्ण हो जाएगी, ठीक है।
तो देखना होगा। अभी तो निकाय चुनाव के भी विषय में बताया जाएगा, निकाय चुनाव में कितनी सीटें। देखिए 1700 सीटें निकाय चुनाव की हैं। तो निकाय चुनाव में भाजपा, सपा, बसपा सबके प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। अब निकाय चुनाव में होना क्या है, देखिए इस पर 17 नगर निगम के मेयर के चुनाव हो रहे हैं, जिन पे आप लोगों को अगले वीडियो में हम सोच रहे हैं सर्वे दे दें। नहीं, अब बने हुए हैं तो यहीं पे आपको इसी वीडियो में बता देते हैं। साथ ही साथ टीजीटी पीजीटी की भी कुछ अपडेट है हमारे पास में, जो कि आप लोगों को बताई जाएगी। दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा कि आप लोगों को ये जो 17 नगर निगम बनाए गए हैं, ये 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति काफ़ी अच्छी है। पिछली बार भी बीजेपी ने काफ़ी अच्छा प्रदर्शन किया था, इस बार भी बहुत ही अच्छी स्थिति है। 17 नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी को 16 नगर निगम मिल सकते हैं। एक पर निर्विरोध बीजेपी की जीत तय है। एक सीट केवल सपा या बसपा पा सकती है, इसके अलावा स्थिति नहीं है, और यही रिजल्ट होगा। आप लोग ये भी देख लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि देखिए, जनता, शहरी जनता किसी भी प्रकार से सपा बसपा को पसंद नहीं करती, कांग्रेस को पसंद नहीं करती। भारतीय जनता पार्टी के कार्य बहुत ही सराहनीय है। भले ही बागी लोग रास्ता रोकने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये कुछ कर नहीं पाएंगे, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये कि जो लोग इस प्रकार की निगेटिव बातें फैला रहे हैं, उन्हें भी मैं बता देना चाहता हूँ कि कुछ कर नहीं पाएंगे, ठीक है। निगेटिव बातें फैलाने वाले निगेटिव बातें फैलाते रहें, कुछ कर नहीं पाएंगे। दोस्तों, एक बात मैं और बोलना चाहूँगा कि आप सभी लोग हमारे संस्था के द्वारा प्रोवाइड कराए जा रहे शानदार नोट्स लेकर के तैयारी कर सकते हैं, जिसमें आपको सफलता मिल जाए। और इसके लिए आपको छोटा सा काम करना होगा। 8115998801 पे आपको व्हाट्सएप भेजना होगा सारी चीज़ें, ठीक है। अपना एड्रेस पिन कोड से भेजिए और आपको हमारा नोट्स मिल जाएगा। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूँगा कि राजनीति में कोई भी अस्थायी दोस्त या दुश्मन नहीं होता। जाहिर सी बात है कि सत्ता पाने के लिए फिर बहुत से लोग भी बीजेपी के साथ आ जाएंगे, और नगर निगम में तो भाजपा का झंडा फहराने जा रहा है एक बार फिर से। और मैंने आपको बता दिया कि नगर निगम की क्या तस्वीर होने जा रही है। जाहिर सी बात है कि लगभग 1700 सीटों में से कम भारतीय जनता पार्टी 1000 से ज़्यादा सीटें जीतने जा रही है ना। अपने आप में बड़ा दल रहेगा। और फिर बाकी सीटें जो 700 सीटें हैं, वो क्षेत्रीय दलों में, निर्दलीयों में डिवाइड होगी। निर्दलीय दूसरे स्थान पर आ सकते हैं। काफ़ी अच्छी स्थिति उनकी होने वाली, निर्दलीय भी खूब जीतेंगे और बाद में वो सत्ताधारी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो देखा जाए तो स्थिति ठीक है। तो आने वाले समय में आप लोग देखिएगा, निकाय चुनाव, लोकसभा चुनावों का ये सबसे, और विधानसभा चुनावों का ये सबसे सटीक सर्वे था। और मैं ये बताना चाहूँगा, एक बात और बोल दूँ दोस्तों, मैं ये चीज़ बता देना चाहता हूँ। इस बात को ज़रा सा गंभीरतापूर्वक सुनिएगा। आगे आने वाले समय में टीजीटी पीजीटी के लिए 10,500 पद आपको मिलने जा रहे हैं। 10,500 पद ये आपको मिलने जा रहा है। निश्चित रूप से आपके भविष्य को निर्धारित करेगा और आपके लिए बहुत ही कायदे का है। हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसमें कि पदों की संख्या बढ़ी ना हो। तो ये आपके लिए बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। साथ ही साथ एलटी का भी आपका विज्ञापन आ रहा है, टीजीटी का भी नया विज्ञापन आने वाला है, ठीक है। आप सभी भाई बहनों से मेरी विशेष अपील है कि आप सभी लोग अच्छे से परिश्रम करें। यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आ रहा है। जाहिर सी बात है कि अब आप लोगों के लिए काफ़ी अच्छा प्लस पॉइंट है। आज तो यूपी बोर्ड का रिजल्ट भी आ रहा है, ठीक है। निश्चित रूप से आप लोगों के लिए बड़ी अपडेट है और हमें शुभकामनाएं देते हैं सभी को कि आप लोग अच्छा करके आएँ, बेहतरीन हो आपका। आप लोगों के लिए और भी सर्वे लेकर के आएंगे, यूपी का भी सर्वे लेके आएंगे। कर्नाटक हमने बता दिया है कि जो भी स्थिति होनी है 232 विधानसभा सीटों के लिए, है ना। निश्चित रूप से आप लोग अच्छे तरीके से जानते कि इसमें वहाँ पे काफ़ी कठिन संघर्ष चल रहा है। और लिंगायतों का जिस तरीके से डीके शिव कुमार ने अपमान किया, उन्हें भ्रष्टाचारी बता करके, एक तरीके से जनता के बीच में कांग्रेस की नज़र लिंगायतों के बीच में गिर गई है। इसके बाद भी लिंगायत अगर उनको वोट करते हैं तो अपने हम में आश्चर्यजनक बात होगी। सिर्फ टिकट देना क्या है ना। टिकट देने से इज्जत दे दिया क्या आपने। और मुझे सबसे बड़ा आश्चर्य होता है, जगदीश शेट्टार जैसे नेताओं को सत्ता का इतना लोभ है, सत्ता का सुख पाने के लिए ऐसे लोगों को भाजपा ने शीर्ष पद पर बैठाया, लेकिन गद्दारी करके ऐसे लोग वहाँ पे चले गए, है ना।
ऐसे लोग, सावधि जैसे लोग, ये टिकट के इतने बड़े भूखे हैं, है ना, कि लोगों ने बीजेपी से गद्दारी की और अपनी मातृ संस्था को छोड़ करके जा करके भेदिए बन गए वहाँ कांग्रेस में। लिंगायतों के बीच में येदियुरप्पा की ऐसी पहचान है और पूरा विश्वास है कि येदियुरप्पा का ही समर्थन लिंगायत करेंगे, क्योंकि वो सर्वमान्य नेता हैं। इसके अलावा चाहे जितना, और जिस तरीके से DK शिवकुमार ने, सिद्धारमैया ने लिंगायतों का अपमान किया है, चाहे जितना ये लोग, है ना, चाहे जितना सफाई दे लें, लेकिन वो कुछ होने वाला नहीं है। जाहिर सी बात है कि लिंगायत पूर्ण रूपता बीजेपी का समर्थन करेंगे। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा, और जो भी भाई बहन हमारे साथ में जुड़ना चाहते हो 8115998001 पे अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके अपना नोट्स ले सकते हैं। शानदार नोट्स है, जिससे 99% प्रश्नों के आने की गारंटी है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।